जब तक अंतर्यामी वापस नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तो जब पति भोजन नहीं कर रहे हैं तो पत्नी कैसे भोजन कर सकती है? भगवान रोदन करने लगे। उस कैलाश पर बैठे हुए भगवान से को पता चला कि मेरा भक्त रो रहा है। भगवान शिव ने अपना स्वरूप धारण किया और सेठ जी के सामने भगवान प्रकट हुए। और जैसे भगवान प्रकट हुए सेठ जी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और बोले प्रभु आप? बोले सेठ जी जो अंतर्यामी था आपके यहाँ वो अंतर्यामी मैं था। सेठ जी ने ये बात सुना तो सेठ जी तो बड़े आश्चर्य से चकित हो गए। बोले भगवान आप मेरे यहाँ सेवा की? बोले हाँ। बोले तुम्हारे यहाँ साधु महात्माओं का सेवा होती, गौ माता की सेवा होती, तुम मेरे बड़े प्रिय भक्त हो। तो बोले मैंने भी सोचा कि तुम्हारे साथ मैं भी कुछ सेवा कर दूं तो कुछ पुण्य बोले मुझे मिल जाए। सोचिए ये बात कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि भक्त यदि किसी की सेवा कर रहा है तो मैं भी उसका हाथ बटाऊं, उसका पुण्य मुझे भी मिलेगा। तो बोले मैं आया 13 महीने तुम्हारे यहाँ मैंने सेवा किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बोले मेरा समय हो गया था, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुमको क्या चाहिए। वो सेठ जी के आंखों से अश्रु बहने लगे। बोले मैं क्या मांगू? बोले मुझे इतनी गिलानी हो रही कि 13 महीने आप मेरे घर में सेवा किए, ना जाने इन 13 महीनों में मेरे से क्या पाप हुआ होगा, मैंने कैसा व्यवहार आपके साथ किया होगा। भगवान बोले नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, मैं तो तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी शरणागति ही चाहिए। और सुख दो नैव सुखदः विपत्ति नैव विपदः, कहते हैं विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, भगवान की प्राप्ति हो जाए यही सबसे बड़ी संपत्ति है, और भगवान का वियोग हो जाए यही सबसे बड़ी विपत्ति है। प्रत्यक्ष महाभारत में माँ कुंती ने भगवान द्वारकाधीश से कहा कि जब आप मेरे साथ थे तो मेरे 5 पुत्रों की विजय हुई, एक तरफ तो 100 लोग और कहा मेरे 5 पुत्र, लेकिन मेरे 5 पुत्रों के साथ में आपका आशीर्वाद था। इसलिए कहते हैं जब हमारे पास में सुख आता है तो हमको भगवान को नहीं भूलना चाहिए। हमारे पास दुख रहता है तो दुख में तो हम रोज भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख आते ही हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमको समान रहना चाहिए, सुख दुख में अकिंचन नहीं होना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। प्रीतम ये मत जानियो, तुम बिछड़े जैसे जल बिन मछली तड़पत है, कलपत हो दिन सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन
भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको, ये दे दो या वो दे दो। मैं कैसे कहूँ मुझको, ये दे दो या वो दे दो। जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दो। जो तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दो। मर्जी से जो दे दो। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे
प्रेम से बोलो हर हर महादेव। इसलिए प्यारे, चाहे तो सुख हो चाहे तो दुख हो, हमको समभाव में रहना चाहिए और भगवान का स्मरण हर समय करते रहना चाहिए। यदि आप सुख में भगवान का स्मरण करेंगे तो दुख क्यों आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब जब दुख आता है तब तब भगवान का स्मरण करते हैं और दुख गया सुख आया तो हम भगवान को ही भूल जाते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। समय की घड़ी इशारा कर रही है, समय हो रहा है, अपने को अभिषेक भी करना है। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए 2 मिनट में वाणी को विश्राम करेंगे। लेकिन पार्थिव शिवलिंग की हमने संक्षिप्त में आपको कथा श्रवण कराया और कभी अवसर मिला आप लोगों का सहयोग या आप लोगों का साथ या तो मनीष भैया का सहयोग मिला तो विस्तृत तरीके महापुराण की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। अभी समय अत्याधिक हो रहा है, संक्षेप में इसलिए करवाया और आगे भस्म की बात रह गई थी, उसे पूर्ण करना था कि भगवान की पूजन आप करते हैं, 2 चीज का बड़ा विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। गले में रुद्राक्ष की माला हो और मस्तिष्क पर भस्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना भस्म की पूजा स्वीकार नहीं होती। और ये कहते हैं कि जो भी भक्त अपने घर में भगवान शिव की पूजन करता है, यदि परिवार में एक व्यक्ति भी पूजन करता है तो उसका पूरा फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है और वो घर सुखी समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सबसे इतना कहेंगे कि भगवान की सेवा में सदैव लगे रहिएगा, क्योंकि भगवान की शरणागति हमको प्राप्त होगी तो जीवन में कभी हमसे पाप नहीं हो सकता। और सबको अच्छा उपदेश दीजिएगा, नहीं तो आजकल क्या होता है कि हम दो हमारे दो और मम्मी पापा को अनाथालय भेज दो। इसलिए बच्चों को भी अच्छा संस्कार दीजिएगा महाराज। क्यों? क्योंकि बच्चे संस्कारी आपके बनेंगे तो जरूर आपको वृद्धावस्था में तीर्थ स्थान दर्शन कराने ले जाएंगे। और संस्कार नहीं मिले, संस्कार विहीन हो गए तो यही बात है जो हमने कहा कि हम दो और हमारे दो मम्मी पापा। तो इसलिए बच्चों को भी अच्छा संस्कार दीजिए, भगवान की शरणागति उनको भी प्राप्त कराइए, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, सबका ध्यान हमको रखना चाहिए। और यहाँ तो पुत्र कहते हैं, देवी भागवत में लिखा है पुत्र को पुत्र हो सकता है किंतु पुत्री की पुत्री नहीं होती है। प्रेम से बोलो। इसलिए हमें अब देखिए, यदि आपके घर में पुत्र है जब वो कंधे के बराबर हो जाता है तो पिता से बराबरी में बात करने लगता है, किंतु जो आपकी पुत्री होती है वो कभी बराबरी से बात नहीं करती। आप चाहे पिता रात को 12 बजे घर में आए तो वो जो पुत्री होती है वो सबसे पहले उनके दरवाजा खोलती है और एक गिलास पानी लाकर देती है और कहती है कि पिताजी भोजन की थाल आपके लिए लगा दो। तो जिसकी यहाँ पुत्री है वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, हमको अच्छे संस्कार उन्हें देना चाहिए जिससे हमारा जीवन भी सफल होगा और आने वाली जो पीढ़ी है उनका जीवन भी सफल होगा। लेकिन जो बेटी का स्थान है उसको बेटा नहीं दे सकता। बेटी की कमी कब लगती है? जब वो ससुराल चली जाती है, क्योंकि जब तक तो वो मायके में रहती है माँ का हाथ बटाती है, जब ससुराल चली जाती है तो माँ को भी याद आती है और उस पिता को भी याद आती है, क्योंकि जो बेटी होती है वह पिता का अत्याधिक ध्यान रखती है। बेटे को आप कुछ कह दो
वो उल्टा के आपको जवाब दे देगा, लेकिन बेटी ऐसी है कि वो लौटा के आपको जवाब नहीं देगी। आप कुछ कह दीजिए वो रोती रहेगी, लेकिन घर की साफ सफाई करती रहेगी, भोजन बनाती रहेगी। जब वह बेटी ससुराल चली जाती है तो सबसे ज्यादा कष्ट उसी पिता को होता है कि नहीं? इसलिए बेटियों का सम्मान होना चाहिए। हम इसलिए इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि आज हमारे और आपके बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन सब बातों को नहीं समझते। हमारे यहाँ तो कन्या को पूजा जाता है, किसी अन्य देश में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कन्या की पूजा होती, इसलिए आपको और हमको हमें अपनी बेटियों की रक्षा करना है। हमारी बेटियों की रक्षा करने कोई बाहर से नहीं आएगा, हमें अपने को ही करना पड़ेगा। प्रेम से बोलो महाराज। पुत्र को पुत्र हो सकता है किंतु पुत्री कभी को पुत्री नहीं होती। और एक बात कह के विश्राम करेंगे कि जब वो बिटिया अपने घर से जाती है तो मानो वो ऐसा समझती है कि मेरी जितनी खुशी है वो सब किसी घर में छोड़कर जा रही है। कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। बेटी जाती है ससुराल तो वो ये सोचती है कि मेरे जाने के बाद मेरे पिताजी का कौन ध्यान रखेगा, मेरी माँ का कौन ध्यान रखेगा, मेरा भाई का कौन ध्यान रखेगा। भले वो जीवन भर 20 साल घर में रहती है, भाई के साथ लड़ती झगड़ती रहती है, और जाते जाते उसको अपने भाई की भी याद आती है। इसलिए बेटी जितना ध्यान घर का रख सकती है इतना पुत्र नहीं रखता है। इसलिए हमें आपको अपनी बेटियों की रक्षा करना पड़ेगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। चलिए सभी लोग हमारे साथ एक मंत्र बोलेंगे, इसके बाद हम लोग कथा विश्राम करके अभिषेक की ओर चलेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम 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 नमामि हरिं परम। अंत में भगवान का जो नाम लेता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान की शरणागति इसको प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। चलिए 1 मिनट हम भगवान का संकीर्तन करेंगे, इसके बाद हम लोग अभिषेक की ओर चलेंगे। तेज बोलो हर हर महादेव। बस अब तो घर जाके फलाहार भी हो गए, इसलिए एक बात भूल गए थे। ये जो आस्था मंडली है हमारी माताओं की, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया और ये कार्यक्रम हो सका। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी आपका सहयोग हमें और भी अच्छे से प्राप्त हो। इसके बाद रितिका भट्टाचार्य जी, आपका भी विशेष तौर पर धन्यवाद, क्योंकि आप निरंतर पिछले सोमवार से इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है इसके लिए आप संघर्ष कर रही थी, और लेकिन किसी कारणवश मनीष भैया को बाहर जाना हुआ है, इसलिए वो कार्य सफल नहीं हो सका। और कल ही मनीष भैया आए हैं, तो कल आने के बाद भी उन्होंने इतनी सब तैयारी करके दिया, इसलिए मनीष भैया का भी धन्यवाद आप सब लोग ताली बजा के करेंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ की जो समिति है उसका भी, मानव मंगल समिति, उसका भी बहुत बहुत
धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, उसका भी बड़ा सहयोग हमको प्राप्त हुआ। सुरेश सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी बड़ा धन्यवाद। और इंडियन न्यूज यहाँ मंदिर के जो हमारे आचार्य जी हैं, पुजारी जी हैं, उनका भी बड़ा धन्यवाद। पुजारी जी को भी प्रणाम, क्योंकि उनका भी इस कार्यक्रम में बड़ा योगदान रहा और वो बैठ के कथा भी सुनते रहे, सामने से बैठ के हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए पंडित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची जी का भी बड़ा धन्यवाद है। आप सबको, यदि हम किसी का नाम छोड़ रहे हैं तो अन्यथा मत लीजिएगा, सभी लोगों का धन्यवाद हम चाहेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। बाबा तेरे दरबार की निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा मैंने, पर झोली भरी देखी है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके ऊपर भगवान बड़ी विशेष कृपा करते हैं। भगवान देते तो हैं, लेकिन भगवान बता के नहीं देते हैं, लेकिन भगवान देते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आप लोग भजनों का आनंद लीजिए। इसके पश्चात हम लोग तुरंत अभिषेक करेंगे। 10 मिनट का समय आप लोगों से दे रहे हैं, तब तक सभी लोग बैठ के भजनों का आनंद लीजिए, भजनों को श्रवण कीजिए। हमारे जो संगीत वाले भैया हैं उनको भी बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि ये अभी यहाँ से 150 किलोमीटर दूर थे, कहीं कार्यक्रम चल रहा है और हमने इनको बुलाया कि हमारा एक कार्यक्रम है, आप सबको आना है, क्योंकि निरंतर हमारे साथ भागवत की कथा में चलते रहते हैं। तो हमारी बात का सम्मान रखते हुए आप लोग उतनी दूर से यहाँ आए, इसलिए आप तीनों का भी बड़ा धन्यवाद है।